अरे हटो हटो। टीम पूरी सफलता से काम कर रही है। मैडम कम से कम 10 से 12 गाड़ियां उड़ी गई है और कुछ ऑटो वाले खड़े हुए थे। ये वही लोग होंगे जैसे अभी वहाँ पर पकड़े गए ना फरीदाबाद में। क्या लगता है कि ये कोई साजिश हो सकती है? लेकिन किसी की साजिश जरूर है ये वाली। हम लोग पहले तो एनालिसिस किए कि यहाँ पे जो है आपका ये ट्रांसफार्मर फटा है, लेकिन हम अचानक वहाँ पे नजर गया तो गाड़ी में ब्लास्ट हुआ। बाकी अभी भी एक पेशेंट अभी भी लेके गए हैं हम। हाँ अभी सर हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स की हालत वहाँ पर ऐसी है कि जैसे किसी का भेजा पड़ा हुआ है, किसी का किडनी पड़ी हुई है, किसी की आंखें पड़ी हुई है। ये रियलिटी है। कोई भी आतंकवादी गतिविधि कोई करके बच नहीं सकता है, समझ जाइए। ये मोदी की सरकार है। मोदी की सरकार में हर डिपार्टमेंट को ये दे दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है कि अब इस तरह का कोई घटना नहीं होगा। कोई भी अगर आता है बम फोड़ने के लिए तो वहीं बॉर्डर पर ही उसको खलास कर दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। आप देख सकते हैं कि इस समय मेरी मौजूदगी उसी समय पे है जहां अभी थोड़ी देर पहले बम ब्लास्ट हुआ था। तेज धमाका यहां पे हुआ और जिससे पूरा इलाका यहां का दहल गया। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि चारों ओर से यहां पे बैरिकेड लगा दिए गए हैं, अंदर लोगों को नहीं आने जाने दिया जा रहा है। और ये हादसा जो हुआ उसका टाइम मैं आपको बताऊँ तो करीब 6:50 के बीच 50 मिनट के बाद और 7 बजे से पहले ये हादसा हुआ है। और धमाका इतनी तेज था कि पूरा इलाका तेज धमाके से गूंज जाता है और करीब 10 से 12 गाड़ियां उसकी चपेट में आती हैं। फिलहाल ये तो अभी खुलासा नहीं हो पाया है कि वो कोई बम ब्लास्ट था या फिर किसी गाड़ी में आग लगी, सीएनजी गाड़ी थी या फिर किसी गाड़ी में आग लगी है कैसे। पर ये हादसा अपनी चपेट में कई गाड़ियों को ले लेता है और उसके बाद कई लोगों के हताहत होने की खबर भी यहाँ पे सामने आई है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये वही जगह है जहाँ पे अभी काम किया जा रहा है। कई एम्बुलेंस यहाँ पर आ चुकी हैं और पूरी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पे चारों ओर से बंद कर दिया गया है। एम्बुलेंस यहाँ पे आ गई हैं और रेस्क्यू टीम भी पूरा यहाँ पे काम कर रही है। कई आग पे पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी यहाँ से जो धुआं है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और भीषण आग इधर से लगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीषण आग लगी थी। मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगी कि वो इलाका दिखाए जहाँ पे वो हादसा हुआ था। चारों ओर अगर की बात करें तो चारों ओर भगदड़ यहाँ पे मची हुई है और आसपास सुरक्षा के सारे कदम यहाँ पे उठाए जा चुके हैं। लेकिन इसी के साथ ही यहाँ पे भारी भीड़ चारों ओर नजर आ रही है और कुछ ही देर पहले यहाँ पे एक भीषण बम धमाका हुआ जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की खबर आई है। वहीं आसपास खड़े वाहन उसकी चपेट में आए हैं। आदमी लोग मर चुके हैं। कितने लोगों के मरने की खबर है? कम से कम 40 लोग हैं। क्या कहेंगे भैया? मैडम कम से कम 10 से 12 गाड़ियां उड़ी गई है और कुछ ऑटो वाले खड़े हुए थे। पता ही नहीं है, कुछ हैंड टू हैंड पता ही नहीं है। किसी का टुकड़ा 1 किलोमीटर दूर है, अभी हम देख कर आ रहे हैं। निर्दोष लोग ज्यादा मारे गए इसमें। निर्दोष के सारे निर्दोष है भाई। कौन आतंकवाद तोड़ना था? ये वही लोग होंगे जैसे अभी वहाँ पर पकड़े गए ना फरीदाबाद में। क्या लगता है कि ये कोई साजिश हो सकती है या फिर साजिश ही है? या कोई छोटी मोटी गाड़ी में आग लगती तो एक गाड़ी उड़ती, 2 गाड़ी उड़ती, इतनी दूर तक यहाँ तक गाड़ियाँ उड़ी है। ये जैसे वहाँ टाइमर पकड़े गए ना बल्लभगढ़ में बाबा की यात्रा में एक पकड़ा गया है, ऐसे यहाँ पर एक किसी ना किसी का काम है ये और किसी का काम है ये। मैं खुला बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन किसी की साजिश जरूर है ये वाली। यहाँ पे देखिए दूर दूर तक इंसानों के शीतड़े खून के हाथ से यहाँ पर पड़े हुए। मैं कैमरा पर्सन से चाहूंगी कि वो यहाँ पे दिखाए। क्या कहेंगे इस हादसे के बारे में आप? मेरे आंखों के सामने ये हम लोग पहले तो एनालिसिस किए कि यहाँ पे जो है आपका ये ट्रांसफार्मर फटा है, लेकिन हम अचानक वहाँ पे नजर गया तो गाड़ी में ब्लास्ट हुआ और मैं समझ सकता हूँ वहाँ पे 7-8 गाड़ियाँ एक साथ जल गई हो। और मैं जहाँ तक नोटिस किया हूँ, मैं दिगंबर जैन पे अभी देखा मैंने, वहाँ पे मांस का लुथड़ा इतना बम ब्लास्ट ज़्यादा हुआ है कि वहाँ तक वो फट के गया हुआ है। और मुझे लगता है कि मतलब ऑन द स्पॉट 10-15 लोग तो एकदम ऑन द स्पॉट मरे होंगे एकदम। उसके बाद कितने उसमें घटना बढ़ सकती है उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या लगता है कि कोई हमले की साजिश हो सकती है? कोई बड़ा हादसा भी यहाँ पे हो सकता है? मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ, अब ये तो उसका विषय है। लेकिन जो आंखों देखा हुआ कि कोई कह रहा बम फटा है, कोई कह रहा कि सीएनजी फटा हुआ है। अब ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि क्या फटा हुआ। बट जिस टाइप का ब्लास्ट हुआ लगा कि मतलब आरडीएक्स किसी ने मतलब डाल करके बम उड़ा दिया है उसमें। एक साथ कई गाड़ियाँ 10 गाड़ियाँ जल के धू-धू हो गई है।
नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। जिस तरीके से आपने देखा कि लाल किले पर एक ऐसा ब्लास्ट हुआ जिस ब्लास्ट को लेकर लोग सदमे में है। सदमे में क्यों है? क्योंकि जो ब्लास्ट है, इस ब्लास्ट की जो आवाज़ है, इस ब्लास्ट की जो ध्वनि थी, वो कम से कम 5 किलोमीटर तक सुनाई आई है। यहाँ से जामा मस्जिद 2 किलोमीटर की दूरी पर है और जामा मस्जिद में रहने वाले लोग यहाँ क्या या फिर वहाँ पे यात्री लोग जो वहाँ पे टूरिस्ट थे, उन्होंने भी वो आवाज़ सुनी और जब वो आवाज़ सुनी तो वो आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि आप ये कह सकते हो कि उस आवाज़ से ज़्यादा उनकी चीखें ज़्यादा मिली। यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका आना भी बहुत तेज़ हो चुका है। जो सरकारी बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, कमिश्नर हों, डीजीपी हों, डीसीपी हों, तमाम जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं वो आते जा रहे हैं। और मैं यहाँ के और लोगों से बात कराऊँगा। नहीं, ये जो ब्लास्ट हुआ आपने सुना? ये ब्लास्ट जिस तरीके से हाँ सुना था, तो हमें कॉल मिली है ना, तो कॉल मिली है, हम एम्बुलेंस हैं। हाँ। तो बताया जा रहा है कि अभी 4 से 5 लोग तो जा चुके हैं लोकनायक हॉस्पिटल। अच्छा, तो अभी आपके हिसाब से जो टोटल एम्बुलेंस हैं, उन एम्बुलेंस में कितने लोग चले गए होंगे? 5 से 6 लोग गए हैं, बाकी का तो अभी पता नहीं अभी हैं कितने के। बाकी सबके टुकड़े तो रखे हैं गाड़ियों में भी, अभी रखे। लेकिन सर, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसमें कम से कम 40 से 50 लोग तो घायल हुए हैं। हाँ हो सकता है, ये तो रेस्क्यू टीम ही बताएगी, वो हम नहीं बता सकते। बाकी हमारी एम्बुलेंस से तकरीबन 50 से ज़्यादा ही एम्बुलेंसें आ चुकी हैं यहाँ पे। सर, अभी स्थिति क्या बनी हुई है? अगर मैं स्थिति की बात करूँ तो स्थिति तो अभी देख सकते हो आप, जो भी है गंभीर ही है। बाकी अभी भी एक पेशेंट अभी भी लेके गए हैं हम। हाँ अभी सर हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स की हालत वहाँ पर ऐसी है कि जैसे किसी का भेजा पड़ा हुआ है, किसी का किडनी पड़ी हुई है, किसी की आंखें पड़ी हुई है। रियल है, ये रियलिटी है। रियलिटी है। मैं मोमोज के लिए रुका यहाँ पे ना, चाउमीन मोमोज वगैरह वाले लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था बिल्कुल, और इस जगह पे यहाँ पे ब्लास्ट हुआ और हम मतलब ऐसे काफी सारे लोग थे वहाँ पे भी, काफी सारे लोग खड़े हुए थे ऐसे यहाँ पे ना, ऑटोज, ई रिक्शाज वगैरह सब लगे हुए थे और हम उन्हीं के वहीं पे खड़े हुए थे। काफी सारे लोग थे। उसके बाद में क्या उस वक्त क्या वक्त हो रहा था ये बताइए, और कौन सी गाड़ी किस चीज में धमाका हुआ? भैया ये दरअसल में 6:30 से 7 के बीच का वक्त था और यहाँ पे इस वाले रोड पे गाड़ी ब्लास्ट हुई और वो गाड़ी मैंने तो नहीं देखी क्योंकि मैंने देखी कि एक गाड़ी में आग लगती हुई। एक गाड़ी में बहुत, कौन सी गाड़ी थी? कौन सी गाड़ी मैंने नहीं देखी क्योंकि गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके थे। अच्छा, वो अकेली गाड़ी, क्या चलती हुई गाड़ी में आग लगी थी? देखिए सर, मैं इतना नहीं देख पाया क्योंकि मैं उधर फेस करके खड़ा हुआ था, ऐसे मैं खड़ा हुआ था। इधर ये ब्लास्ट हुआ। अब ये ब्लास्ट जिस टाइम पे हुआ तो अकेली वो गाड़ी थी जो भी, मतलब इतनी सारी गाड़ियों को ले उड़ी बहुत ज्यादा। मैंने मतलब गाड़ी को ना परखच्चे उड़ गए। जो आप अरब लोग थे, जाहिर सी बात है वो भी गए होंगे। और कितने लोगों को तो 2-3 लोगों को तो एक हेड कांस्टेबल सर थे यहाँ पे, उनके साथ में मैं जैसे क्या लोग चोट लगी? हाँ, हालात में हालात में लोगों के, किसी का हाथ में चोट थी, किसी के पैर में यहाँ से चोट थी। एक लड़की का यहाँ से ये लेग बिल्कुल ही गायब हो गया था। उनको ई रिक्शे में लिटाया हमने, वो हेड कांस्टेबल सर थे, मैंने, एक और थे हमारे साथ में। उनको उठाया, समथिंग 22 साल लड़की की उम्र थी। उनको लिटाया और फिर रिक्शा लेके गया। नहीं, डेड बॉडीज मैंने नहीं देखी। लगभग घायल रहे होंगे सर, मैं बता नहीं सकता क्योंकि ज्यादा मैं हबड़ा दबड़ी में देख नहीं पाया लोगों को। धुआं हो रहा था यहाँ पे। तो ये देखिए, जिस तरीके से आपने देखा कि ब्लास्ट जो हुआ, क्या लग रहा है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट था या फिर कुछ और आपको लग रहा है? सर देखिए, इस चीज़ पे मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने ना जिस टाइम पे मैंने देखा तो गाड़ी ही थी, ऑब्वियसली गाड़ी ही थी। आप यहीं थे? हाँ, मैं यहीं पे मौजूद था, बिल्कुल यहीं पे मौजूद था। जो भी इंसिडेंस हुआ मेरे सामने ही हुआ, वहीं पे मौजूद था। गाड़ी में बहुत तगड़ा ब्लास्ट हुआ और मतलब आग तो बहुत ऊंची उठी उस गाड़ी में से। हाँ जी। फिर उसके बाद में दूसरी गाड़ी में आग लगने जब शुरू हो गई तो और लोग यहाँ से भगदड़ मच गई, मतलब लोगों में।